नमस्कार, जोहार। आपके शहर का लोकप्रिय चैनल एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर के ताजा तरीन और अहम खबरों को लेकर मैं निकिता सिन्हा हाजिर हूँ। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीहोडी स्थित कमल ज्वेलर्स में गुरुवार रात चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने दुकान का शटर और लॉकर काटकर 18 से 20 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण, करीब 1.5 लाख रुपए नगद और कीमती स्टोन चोरी कर लिए। घटना का पता शुक्रवार सुबह तब चला जब दुकान संचालक ने दुकान खोली। मामले की जानकारी मिलने पर सदर एसडीपीओ जुतवाहन उराव और मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। दुकान संचालक के पिता ने बताया कि उनका बेटा रोजाना की तरह गुरुवार रात दुकान बंद कर घर गया था। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच के लिए टेक्निकल और मैनुअल टीम को लगाया गया है और जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार करने का भरोसा जताया है। कुर्सी टेबल उसमें ले लिया, दुकान में ताला ही तोड़ के ले लिया। और जितने तिजोरी में सारा सामान था, तिजोरी से बड़ा क्लिप नहीं होता है, आयरन चेस्ट है, उसको काट के सारा डब्बा खत्म कर दिया। और जो जीएस का 100 के लिए सामान था वो साले छोड़ के चले। अब 2 बजे रात मैं अंदर में रहता था, ये जो चार तो है ना, देखिए ये सब जो है ना, ये सब में ही सोना चांदी इसमें रहता था, सब उठा के ले गया। हुई है यहाँ पे कमल ज्वेलर्स में शटर काट करके अंदर में जो लोकर है उसको भी गैस कटर या बाकी चीज़ें काटा है। अब जो भी उसमें सोना चांदी थे उसको ले गए हैं। हम लोग सभी बिंदु पर जांच कर रहे हैं, सभी टेक्निकल एस्पेक्ट जो भी है उस पर भी जांच कर रहे हैं और मैनुअल भी जितना जल्द हो हम लोग खुलासा करने का कोशिश कर रहे हैं। क्या अनुमानित हुआ है क्या सर कि कितने की चोरी हुआ है? देखिए उसका अभी अनुमान लगाया जा रहा है, उनसे हम लोग बयान भी ले रहे हैं, लिखित भी ले रहे हैं और बता पाएंगे। अभी हमारी टीम यहाँ पर है। मेरा लड़का प्रोप्राइटर था, दुकान वही हैंडल करता था। हर दिन के बाद रोज दुकान खोलता था, रात में गया ताला लगा करके, भोरे आया दुकान खोलने के क्रम में दुकान का शटर कटा हुआ था और चोरी हुई। लॉकर भी मेरा कटा हुआ था और लॉकर में जो जेवर था लगभग अनुमानित 18 से 20 लाख का सामान गया मेरा और कैश नकदी 1.5 लाख रुपया गया। बाकी कुछ स्टोन वगैरह भी थे जिसका मूल्य हम आकलन नहीं किए। कैसे जानकारी मिली? वही लिखाइएगा। जानकारी हुई दुकान आए, दुकान आने के बाद देखते हैं शटर मेरा कटा हुआ है, पर्दा लगा हुआ है। तो पर्दा लगा हुआ है तो पर्दे पहले उठाए, मेरा होश उड़ गया और जब देखे झाँक के तो पूरा अलमारी मेरा गिरा हुआ है, कटा हुआ है, चित है, एक एक खान सब निकला हुआ है। सारा सामान का डब्बा 14-15 डब्बा सब खाली फेंका हुआ है, माल सब निकल चुका है। उसके बाद यहाँ पर अपना हम संदेह के हिसाब से तो नहीं कर सकते हैं, अज्ञात चोरों का यह काम है। बिरनी के बिराजपुर चौक स्थित सुरेश मोदी और राजेश मोदी के घर में शुक्रवार की तड़के करीब 3 बजे नकाबपोश और हथियारबंद अपराधियों ने घुसकर एक सनसनीखेज डकैती की वारदात को अंजाम दिया। अपराधियों की संख्या 7 थी, जिन्होंने पिस्तौल और धारदार हथियारों के बल पर सुरेश मोदी, उनके दोनों बेटे राजेश और घर की महिलाओं को बंधक बना लिया। इस दौरान अपराधियों ने घर के हर कमरे की तलाशी ली और करीब 8 लाख रुपए के जेवरात सहित 2 लाख रुपए नगद लूट लिए। इतना ही नहीं, घटना के दौरान उन्होंने घर वालों के मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए, लेकिन सुरेश मोदी का छोटा बेटा अपने मोबाइल को बचाने में सफल रहा। करीब 20 मिनट तक घर में तांडव मचाने के बाद अपराधी फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही सुरेश मोदी ने पड़ोसियों के साथ बिरनी थाना पुलिस और एसडीपीओ धनंजय राम को इसकी जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पिता पुत्र से घटना की जानकारी ली। इस डकैती की वारदात ने इलाके में सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं।
पापा को जो रॉबरी करने आया था, डकैती करने आया था, उन लोग पापा को उठाया पहले, क्योंकि पापा के दरवाजे में वो लॉक करके नहीं सोते हैं, ऐसे ही सोते हैं अपना बेडरूम में। तो उठाने के बाद पापा के द्वारा हमको उठाया गया। पापा के द्वारा हमें उठाने के बाद जब हम उठे तो हमको मतलब वो अपनी गिरफ्त में लेके बंदूक के नोक पे हमारे रूम में रॉबरी किया गया। फिर इसके बाद हमको पूछा गया कि तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है, तो हम बताए भी कि बड़ा भाई हम ही हैं, और कोई भाई तो बड़ा नहीं है मेरा। तो बोले एक और भाई कहाँ है, तो हम बोले कि यहीं है, बोलिए क्या करना है, जो करना है तो आप कर ही रहे हैं। बोले नहीं कहाँ है। तो जब मेरी वाइफ रो रही थी तो उसके बीच में मेरा भाई सब सुना, तो वो सभी निकला। जैसे ही निकला मेरा भाई, उसको फिर गिरफ्त में लेके बंदूक के नोक पे फिर इसके बाद उसके रूम में भी लूटपाट किया गया, जिसमें जेवरात और नकदी लिया गया है। बस हम लोग को बंद करके उन लोग मतलब एक जगह एक रूम में डाइनिंग हॉल में सब पूरे परिवार को बैठा के बंदूक के नोक पे रॉबरी किया। इसके बाद वो फिर मेरा हाथ बंधा था, पापा का हाथ बंधा था, भाई का हाथ बंधा था। इसके बाद उन लोग उसी तरह बंधा हुआ रहने दिया और गेट लॉक करके हम लोग को एक रूम में गेट लॉक करके और उन लोग निकल गया। हम बिराजपुर में व्यापारी राजेश मोदी के यहाँ डकैती का घटना हुई है। रात में हमको खबर 2:45 बजे हुआ, 2:45 में मुझे फ़ोन किया गया। आए तो देखे यहाँ प्रशासन भी था, प्रमुख भी थे। बाकी अगल बगल में रात के समय हम लोग क्या देखते, चारों तरफ अंधेला था, लेकिन इसके यहाँ अंदर का सामान सब बिखरा पड़ा था और घटना घटी है। नाथ राणा जिला मंत्री भाजपा, आज जानकारी मिली कि यहाँ बिराजपुर में सुरेश मोदी जो रजमनिया के निवासी यहाँ के बसे हुए हैं, उनका दुकान है बिराजपुर मोड़ पर। और बहुत ही दुखनीय घटना है कि रात में इनके यहाँ डकैती हुई। 8-10 की संख्या में नकाबपोश डकैत आए और एक बहुत ही निंदनीय घटना है। अभी पूरे झारखंड में जो विधि व्यवस्था बहुत ख़राब है। सरकार कोयला चोरी में लगी हुई है, बालू चोरी में लगी हुई है। यहाँ काफ़ी घटनाएं घट रही है। जमीन लूट का धंधा चल रहा है बिरनी में, कोयला लूट की घटना हो रही है। पुलिस उन सबों में व्यस्त है। जनता की सुरक्षा कैसे हो, झारखंड सरकार और यहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं, ये जब से आए हैं यहाँ लगातार घटनाएं हो रही है, अपराध की घटनाएं बढ़ रही है। ये चिंता का विषय है। माननीय विधायक नागेंद्र महतो जी और माननीय सांसद अन्नपूर्णा देवी जी इस विषय पर काफ़ी गंभीर है। माननीय विधायक जी ने आरक्षी अधीक्षक से बात किया, एसडीपीओ से बात किया है और आदेश किया है कि तुरंत घटना को भेदन करें और जो डकैत हैं उनको पकड़ के जेल से कंजे में डालें। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी और स्थानीय विधायक चुप नहीं बैठेंगे और प्रशासन के खिलाफ और सरकार के खिलाफ हम बिगुल फूकेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि बीते दिनों राजधनवार में भी पुजारी के घर में डकैती की घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार हो जाते हैं। हालांकि 2 अपराधियों की गिरफ्तारी भी हुई। इसमें आपका क्या कहना है? ये पुलिस बिल्कुल पंगु है। पुलिस के लोग हैं, भाई भाई कहाँ ला, उसको लड़ाने में उसको पैसा वसूल में व्यस्त है। पुलिस का विधि व्यवस्था प्राथमिकता है ही नहीं, जबकि पहला कानून में है कि विधि व्यवस्था सर्वोपरि है। विधि व्यवस्था ठीक रहेगा तभी कोई भी काम संभव है। यह प्रशासन पूरी तरह से पंगु है और हेमंत सोरेन फिर से जब से गद्दी पर बैठे हैं, अपराधी, उग्रवादी, बदमाश किस्म के लोग बेलगाम हो गए हैं। इनका मन बढ़ गया है। ये हेमंत सोरेन कारण हो रहा है सब। हीरोडी थाना क्षेत्र के कोदम्बरी चौक में वंदना ज्वेलर्स और आरएस ज्वेलर्स में हुई लगभग 30 लाख रुपए की चोरी की घटना ने पूरे इलाके के व्यवसायी वर्ग को आक्रोशित कर दिया है, क्योंकि घटना के कई दिनों बाद भी पुलिस चोरी का पर्दाफाश करने में नाकाम रही है। शुक्रवार को सैकड़ों व्यवसायी, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी और प्रबुद्ध नागरिकों ने इस मामले पर गहन चर्चा के लिए एक बैठक आयोजित की, जिसमें घटना की कड़ी निंदा करते हुए आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और चोरी किए गए आभूषणों की बरामदगी की मांग की गई। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अगर 7 जनवरी तक पुलिस चोरों को गिरफ्तार नहीं करती तो 8 जनवरी को पूरे बाजार की दुकानें बंद रहेगी और 9 जनवरी को गिरिडीह कोडरमा मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया जाएगा। स्थानीय नागरिकों ने हीरोडी पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाते हुए कहा कि थाने से मात्र
500 गज की दूरी पर दो ज्वेलरी दुकानों में इतनी बड़ी चोरी होना पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। बैठक में वंदना ज्वेलर्स के संचालक सीताराम स्वर्णकार, RS ज्वेलर्स के सुधीर स्वर्णकार और अन्य प्रमुख व्यक्तित्वों समेत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे, जिन्होंने इस मामले में अविलंब कार्रवाई की मांग की। हिरोडी पुलिस होश में आओ, हिरोडी पुलिस होश में आओ, अपराधी पुलिस गठजोड़ मुर्दाबाद, अपराधी पुलिस हिरोडी पुलिस होश में आओ। सबसे पहले इस इलाके के तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम व्यवसायी बंधु, तमाम न्याय पसंद लोग जुटे हुए हैं और मामले में 4 दिन बीत गए। यहाँ से थाने की दूरी मात्र 500 गज की दूरी पे है। आए दिन आप जब भी रात दिन जो है क्रॉस करें तो एक बात तो ज़रूर नज़र आता है कि जो है वो हाईवे की गाड़ी हो या ट्रक हो, लेकिन पुलिस जो है वो लेते देते नज़र आती है और वो ये बताने की कोशिश करती है कि रात को भी हम जगे हुए थे। लेकिन हालात क्या है, थाना के बगल का 500-1000 मीटर की दूरी पे चोरी हो गई। 2 व्यवसायियों के यहाँ लाखों रुपया का जो है जेवरात गायब है, वो सोना उनके यहाँ से गायब है। और 4 दिन आश्चर्य की बात है कि वो व्यवसायी आज भी हमको फ़ोन करके बता रहे थे कि अभी तक पुलिस ने कोई पहलकदमी नहीं ली। यह बिल्कुल निंदा करने योग्य बातचीत है। और जो ये व्यवसायी लोगों ने 8 तारीख को कोदंबरी बाज़ार को बंद रखने का आह्वान किया, हम इसका पूर्ण समर्थन करते हैं। और 9 तारीख को अगर यदि बात नहीं बनी, उद्भेदन नहीं हुआ, तो 9 तारीख का जो अल्टीमेटम है, हम तो अपील करेंगे कि यहाँ बैठने के बजाय थाना को ही जाम कर दिया जाए और पुलिस को निकलने नहीं देंगे। और नहीं तो इसके लिए और बड़ा आंदोलन में जाना होगा। यहाँ पुलिस सिर्फ जो है वो वसूलने के लिए नहीं है, गरीब लोगों की लड़ाइयों में जो है इधर से 5000 उधर से 5000 करने के लिए नहीं है। इसलिए हम अपनी पार्टी की ओर से, मैं खुद भी मांग करता हूं कि ये जो 4 दिन का समय इसमें उद्भेदन हो, पुलिस आम लोगों को आकर के बताए कि चोरों को पकड़े, और नहीं तो और भी बड़ी लड़ाई में जाना होगा और भी आंदोलन करने होंगे। तो निश्चित तौर पर हिरोडी पुलिस के खिलाफ में आंदोलन और उग्र होगा। कोदंबरी चौक पर बैठक कर रहे थे। पिछले 30 तारीख को कोदंबरी चौक के 2 जेवर दुकान में लाखों की चोरी हो गई और जिसमें क्षेत्र के तमाम जनप्रतिनिधि, कोदंबरी के व्यावसायिक बंधु, न्याय पसंद बुद्धिजीवी लोग उपस्थित हुए और सबों ने मिल करके यह तय किया कि आज से 5 दिन के अंदर यदि घटना का उद्भेदन नहीं होता है तो 6ठा दिन में कोदंबरी बाजार बंद रहेगा और 7वें दिन में कोदंबरी चौक गिरिडीह कोडरमा मुख्य मार्ग को जाम किया जाएगा। जितने भी हमारे भाई व्यवसायी लोग हैं, सभी मिल करके एकजुट होकर करके प्रशासन पे दबाव बनाए ताकि आगे चल करके ऐसी दुर्घटना फिर कभी दोबारा हम लोग को भविष्य में देखने ना मिले। धन्यवाद। गिरिडीह जिले में सड़क सुरक्षा को लेकर एक विशेष पहल के तहत जागरूकता रथ को उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने समाहरणालय भवन परिसर से हरी झंडे दिखाकर रवाना किया। यह जागरूकता रथ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों को सड़क सुरक्षा के महत्व से अवगत कराएगा और उन्हें विभिन्न माध्यमों से ट्रैफिक नियमों के पालन के लिए प्रेरित करेगा। उपायुक्त ने इस अवसर पर कहा कि गुड सैमरिटन यानी दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद करने वाले नागरिकों को सरकारी योजनाओं के तहत लाभ दिया जाएगा और उन्हें दुर्घटना के गोल्डन पीरियड में बिना किसी पूछताछ के पुरस्कृत किया जाएगा। रथ के माध्यम से हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट का उपयोग करने, वाहन चलाते वक्त नशा न करने, मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करने और ओवर स्पीडिंग जैसी आदतों के खिलाफ जागरूकता फैलाने का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि यह अभियान जिला प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है, लेकिन नागरिकों को भी इसमें अपनी भागीदारी निभानी होगी ताकि सड़क सुरक्षा को लेकर लोग और अधिक सचेत हो सकें। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी सहित कई अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे।
जिला समाहरणालय गिरिडीह से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ सड़क सुरक्षा माह 2025 मनाने के लिए हम लोगों ने रवाना किया है। इसका मूल उद्देश्य यह है कि समय समय पे हम लोगों को सड़क सुरक्षा के संबंध में जागरूकता अभियान हम लोग चलाते हैं और लोगों में यह जागरूकता लाते हैं कि सड़क सुरक्षा हेतु स्वयं एवं अन्य लोगों का ख्याल रखते हुए अपने वाहन का और जो पैदल जो आवागमन करते हैं उन्हें इसका ध्यान रखना है। हम लोगों का जो रूरल रोड नेटवर्क है गिरिडीह जिला में वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा ग्रामीण जनसंख्या होने के कारण और बड़ा क्षेत्रफल होने के कारण इससे NH और GT रोड भी पास होते हैं। हम लोगों का यह उद्देश्य है कि लोग सावधानीपूर्वक जो सड़क एवं यातायात के जो नियम है उसका पालन करें ताकि दुर्घटना को मिनिमाइज़ किया जा सके। और इसमें मैं लोगों से ये भी अपील करना चाहूँगा एक पॉजिटिव वे में कि जो गुड समैरिटन का जो एक योजना है जिसमें कि कोई भी ऐसे लोग जो कि अगर ऐसे घायल यात्रियों को देखते हैं तो उनको निकटतम अस्पताल तक पहुंचाने में मदद करें। इसमें किसी भी तरह का लीगल इश्यूज़ या बाध्यता ये नहीं आएगा। हम लोगों ने अपने ज़िले में कई ऐसे केसेस अच्छे एग्जांपल्स भी देखा है, तो हमारा यही अनुरोध है खासकर ये जो नव वर्ष के लिए जो इस जनवरी महीने में काफ़ी लोगों का जमावड़ा होता है हमारे पर्यटक स्थलों में, तो पर्यटक स्थलों में भी और ख़ासकर जो हमारे जो ऐसे जो जगह हैं जहाँ की काफ़ी आवागमन होता है वहाँ पे सावधानीपूर्वक लोग रहें और दूसरों का भी ख्याल रखें, गुड समैरिटन बने और जो पैदल यात्री हैं एवं जो वाहन चालक हैं वो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखें। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह को लेकर के आज ये जागरूकता रथ रवाना किया गया है। हमारा सभी आम जनों से अपील है कि जनवरी माह चूँकि नव वर्ष का माह है और इसमें हम लोग प्रायः देखते हैं कि बिना सीट बेल्ट के, बगैर हेलमेट के, बगैर सुरक्षा के लोग जो है वो जाते हैं और जो नहीं जिससे बचा जा सकता था वैसी घटनाएं हो जाती हैं, काफ़ी दुखद होती हैं। सभी को इस जागरूकता माह का जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार भी करना चाहिए। हम सबों को हेलमेट पहन करके जाना चाहिए क्योंकि अल्टीमेट जो है जान है तो जहान है। तो हमारा सभी से ये अपील होगा कि आप ट्रिपल राइड ना चलें, आप बेल्ट लगा करके 4 व्हीलर चलाएं, आप हेलमेट ज़रूर पहने। आप भले 2 किलोमीटर आप जा रहे हैं क्योंकि खतरा पता नहीं होता है और जीवन उस 2 किलोमीटर के दायरे में भी जो है घटना हो सकती है। तो इसलिए इस जागरूकता माह का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया जाए ताकि लोगों का जीवन बचाया जा सके। आज उप विकास आयुक्त स्मृता कुमारी के नेतृत्व में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के अंतर्गत जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान की मासिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उप विकास आयुक्त ने ODF प्लस के तहत सामुदायिक सोकपीट, नाडेम, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट पीट, ट्रेंच, मल कचरा प्रबंधन, भस्मक निर्माण और माहवारी स्वच्छता प्रबंधन जैसे बिंदुओं पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को इन योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ करने का निर्देश दिया। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के तहत ODF प्लस और अन्य कार्यों की भी समीक्षा की गई। बैठक में जिले के समाज कल्याण पदाधिकारी, जनसंपर्क पदाधिकारी, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल के अभियंता, सहायक अभियंता और अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद थे। उप विकास आयुक्त ने सभी से पारदर्शिता के साथ कार्यों को पूरी जिम्मेदारी से अंजाम देने की अपील की। गिरिडीह में अंबेडकर भवन में आयोजित माता सावित्रीबाई फुले की जयंती समारोह में समाज के विभिन्न वर्गों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत एक भव्य रैली से हुई।
जो अंबेडकर भवन से निकलकर हुट्टी बाजार, बड़ा चौक, मुस्लिम मार्केट होते हुए पदम चौक, कालीबाड़ी चौक, टावर चौक और अंबेडकर चौक पहुंची, जहां बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद रैली पुणे अंबेडकर भवन वापस लौटते हुए माता सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्राचार्य मधुश्री सन्याल, विशिष्ट अतिथि डीडीसी अस्मिता कुमारी और पूर्व प्रोफेसर पुष्पा सिन्हा ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। एडवोकेट सुनीता कुमारी, समाज सेवी उमाचरण दास और अन्य प्रमुख गणमान्य व्यक्तियों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में प्राचार्य मधुश्री ने महिलाओं के शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि सावित्रीबाई फुले ने समाज में महिलाओं के अधिकारों के लिए जो कार्य किए वह आज भी प्रेरणादायक है। उन्होंने बताया कि जब समाज में महिलाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, तब सावित्रीबाई ने बालिका शिक्षा के साथ साथ समाज में कुरीतियों के खिलाफ भी आवाज उठाई। पूर्व प्रोफेसर पुष्पा सिन्हा ने माता सावित्रीबाई फुले की भूमिका को नारी मुक्ति और शिक्षा के प्रेरक के रूप में सराहा। डीडीसी अस्मिता कुमारी ने महिलाओं को जागरूक होने का आह्वान किया और कहा कि आज हमें शिक्षा के माध्यम से समाज में बदलाव लाने की आवश्यकता है। कार्यक्रम का संचालन प्रमीला मेहरा ने किया और आस्था दलित महिला संघ की सभी पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाई। इस अवसर पर समाज के कई सम्मानित सदस्य और महिलाएं उपस्थित थी, जिनकी उपस्थिति ने कार्यक्रम को और भी गरिमा प्रदान की। भारतीय संविधान जिंदाबाद हो जाए कि माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, नारी शिक्षा का प्रेरक माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, नारी शिक्षा का प्रेरक माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, शिक्षा का जननी नाम माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे। आस्था दलित महिला संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, नारी शिक्षा का प्रेरक माता। वो तो बेटी है ही। संयोजक है, जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत कर। जोरदार तालियों से हम लोग स्वागत करें। आज हम सब यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं जिसकी आज हम जयंती मना रहे हैं। वो हमारे लिए केवल मार्गदर्शक ही नहीं रही हैं, बल्कि उन्होंने समाज को नई चेतना और नया दृष्टिकोण दिया है। अंबेडकर भवन गिरिडीह में भारत की प्रथम महिला शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की भव्य रूप से जयंती समारोह मनाने का काम आस्था दलित महिला संघ के माध्यम से किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आरके महिला कॉलेज की मैडम मधुश्री मैम और पूर्व प्रोफेसर पुष्पा मैम, मुख्य अतिथि के रूप में मधुश्री मैम और पुष्पा मैम, विशिष्ट अतिथि के रूप में डीडीसी मैम, विशिष्ट अतिथि के रूप में और बाकी अन्य गणमान्य प्रतिनिधि भी बहुत उपस्थित थी। एडवोकेट सुनीता शर्मा, मुख्य रूप से सारे लोग यहाँ पे उपस्थित थे, क्योंकि हमारे जो सावित्रीबाई फुले का कारवां रहा है, समाज के लिए जो उनका देन रहा है, वो सर्वांग जो हर वर्ग की महिला है उसके लिए उनका काम रहा है। और जो भी आज महिलाएं जो हक अधिकार के साथ आत्म स्वाभिमान के साथ जो जी रही हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ माता सावित्रीबाई फुले का देन है। उनको नमन करना चाहिए। हम जहाँ भी हैं, जिस भी शीर्ष कुर्सी पे हैं, जिस ओहदे पे हैं, अगर वो सारा चीज मुझे हक अधिकार मिला है तो सिर्फ और सिर्फ माता सावित्रीबाई फुले के माध्यम से मिला है। आस्था दलित महिला संघ की ओर से माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्म जयंती मनाया जा रहा है। तो जहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, विशेषकर प्रमीला जी कार्यक्रम को
रहे हैं हमारी बेटी को मिला, एक रैली जो विघटकर के दलित लिए आए हैं यहाँ आस्था पे को आगे बढ़ाया महिला और सशक्तिकरण के लिए यहाँ बैठे तमाम माँ बहनों को जागरूक करने का काम किया। ये सबसे बड़ा महिला को सोचा भाई ये लोग कैसे शिक्षित किया जाए, तो गाँव गाँव जाके रात को रात्रि पाठशाला चलाकर लोगों को पढ़ाने का काम। वो भी पहली शिक्षिका मैं और हम अपनी माँ बहनों से निवेदन शिक्षा से करूंगा संबंधित है कि हम अपने लोग की अपने शिक्षा गाँव तो उनको आदर जो देकर महिला दी हो काम उनको श्रद्धांजलि शाम को देकर हम लोग शिक्षा देने का बहुत काम खुशी करें, मिली है जिससे हमारा हम समाज और शिक्षक है और उन्होंने अभी कितने ये हमें खराब समय में और कितना जब शोषण अत्याचार था तो समाज का नेतृत्व किया। गिरिडीह नगर निगम के द्वारा लोगों को जल संचय को लेकर जागरूक करने के उद्देश्य से इन दिनों अमृत मित्र मंडली की महिला सदस्यों द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को शहर की उपनगरी पचम्बा, अलकापुरी, टावर चौक पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को पानी की उपयोगिता को बताते हुए जागरूक किया गया। इस दौरान जल संचयन, पानी की बर्बादी रोकने, मल प्रबंधन का सरल तरीका अपनाने, प्रत्येक 3 वर्ष में सेप्टिक टैंक साफ करवाने आदि की जानकारी दी गई। जागरूकता अभियान में अमृत मित्र की अध्यक्ष ममता कुमारी, कायनात प्रवीण, सदस्य सावित्री देवी, पूजा देवी, अन्नू कुमारी, संजू देवी आदि शामिल थी। हीरो बन के ऐसा ऐसा उछल कूद रहे, गिरबे करिए जी। अरे भैया तो कैसे पार होंगे, उछल के सोचे पार हो जाएंगे, लेकिन गए मेरा पनिया पैर में फिर स्लिप हो। अच्छा इसमें मेरा क्या गलती है बताइए? गलती कैसे नहीं, पनिया इसको हटवाइए, साफ कराइए। यहाँ रोड में पानी अब देखिए नली खोले घर से, अब पानी बाहर है रोड पे, तो मेरा इसमें क्या जिम्मेदारी जी? बढ़ रहा जाएगा, नली में जाएगा, नदी में जाएगा, उससे मेरा क्या मतलब है? ज्यादा फालतू नहीं बोलिए, समझे ना? मेरा क्या दिक्कत है यहाँ? मैंने आपके घरों में गोड़ हाथ तोड़ ले, पैसा आप भर दीजिएगा। क्या चल लड़ाई करना चाह रहे हैं? काहे किच का? इधर से ठीक है, रोड से अब गिर गया, कुछ हो गया, इसमें मेरा क्या जिम्मेदारी? अरे पनिया तुम्हारा घरवा से बाहर आ रहा तो तुम्हारा ना गलती है जी। इसको लड़ाई झगड़ा करता है, बात विचार करें, किच नहीं करो, चुप रहो, रुको। तुमको समझदारी है रे? पानी कितना किल्लत है, अब पनिया बाहर आ तुम ऐसे एकदम। अरे भैया जो कपड़ा उपड़ा धोते, जो भी बर्तन होता धोते, ललियत निकलता है तो रोड में चल जाता है। अरे भाई का सोखा बना लो ना, जो पनिया निकल रहा है सोखा बना लो। पूछो इससे, तुम्हारा पनिया बहता था, तुमको सोखा बोले बनाने, इसका जानता है काला चप्पा? अरे हेड पंपर उसका पानी बढ़ा के सारा भैया वही तनी सुन आगे सोखा बना दिया, पानी पूरा। ये कार्यक्रम हमारे नगर निगम के द्वारा, ये अमृत मित्र के तहत महिलाओं के समूह के द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें हम लोग ये नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जन समूह को बताना चाहते हैं कि जल का क्या महत्व है हमारे जीवन में, क्या महत्व है हमारे जीवन में जल का, और इसको नज़रअंदाज ना करते हुए उनकी स्वच्छता और उनके संरक्षण के बारे में उनको पूरा जानकारी दे, ताकि आने वाला भविष्य जो हमारा होगा वो अच्छा हो, और जिससे तरह तरह की बीमारियां भी होती हैं उनको भी ध्यान में रखते हुए पानी को स्वच्छता की ओर ध्यान दें और पानी को संचित करने का प्रयास करें। ज़्यादा से ज़्यादा जल बहाव को रोकें। जहाँ भी लोग देखें पाइप फटा हुआ, बहते हुए पानी को तुरंत नगर निगम को वो जानकारी दें, ताकि उस पानी के बहाव को रोका जा सके और कल का भविष्य सुरक्षित हो। गिरिडीह के पर्यटन स्थल खंडोली में कुशवाहा संघ द्वारा आयोजित मिलन समारोह सह वन भोज कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समुदाय के लोग शामिल हुए। इस अवसर पर समाज की सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने और चौमुखी विकास की दिशा में एक ठोस रणनीति बनाई गई। संघ के जिला अध्यक्ष इंद्र नारायण कुशवाहा ने समाज के व्यापक बाल विवाह, तलाक प्रथा, दहेज प्रथा और नारी उत्पीड़न जैसे मुद्दों पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई और इन कुरीतियों को समाप्त करने का संकल्प लिया। समारोह के दौरान समाज के वरिष्ठ नेताओं ने कुशवाहा छात्रावास के निर्माण को शीघ्र पूरा करने और ग्रामीण समितियों के सशक्तिकरण की बात की। साथ ही कुशवाहा समाज की बेटियों की अवैध शादियों पर रोक लगाने के लिए व्यापक रणनीति बनाई गई। कार्यक्रम में समाज के युवा और महिला प्रमुखों ने भी समाज के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की।
समारोह के दौरान समाज के वरिष्ठ नेताओं ने कुशवाहा छात्रावास के निर्माण को शीघ्र पूरा करने और ग्रामीण समितियों के सशक्तिकरण की बात की। साथ ही कुशवाहा समाज की बेटियों की अवैध शादियों पर रोक लगाने के लिए व्यापक रणनीति बनाई गई। कार्यक्रम में समाज के युवा और महिला प्रमुखों ने भी समाज के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील की। इस कार्यक्रम में आगामी कुशवाहा महासम्मेलन की तारीखों की घोषणा की गई और सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले होनहार युवाओं को सम्मानित किया गया। कुशवाहा समाज और कुशवाहा संघ के द्वारा लगातार बैठकें होती रहती हैं। प्रत्येक महीने में 15 दिन में एक बार बैठक होती है, जिसका फलाफल भी समाज को दिखा है। आज कुशवाहा छात्रावास एक भव्य रूप ले चुका है। समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ कुशवाहा संघ के सक्रिय होने के बाद समाप्त हुई है। कुछ नई कुरीतियाँ का उत्पन्न हुआ है, जिसका हम लोग जब बैठते हैं उन सब विषयों पर चर्चा होती है। और मैं मानता हूँ कि आज तो हम लोग नए वर्ष पर वनभोज सम्मेलन समारोह का कार्यक्रम है, इसके बाद भी बैठकें होंगी और जो कुरीतियाँ नई तरह की उत्पन्न हो रही है उसको भी समाप्त करने के लिए अपना समाज, अपना संघ निर्णय लेगा। और आपके माध्यम से पूरे जिले वासियों को, सभी को नव वर्ष की ढेर सारी मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। यह वर्ष 2025 पूरे जिले के लिए, पूरे प्रदेश के लिए एक सुखद हो, बेहतर हो, यही कामना करते हुए। गिरिडीह की जीवन रेखा मानी जाने वाली ऊसरी नदी को बचाने के लिए शास्त्री नगर में शुरू किए गए ऊसरी बचाओ अभियान को अब तेजी मिल रही है। पिछले 10 सालों से इस अभियान में समाज सेवी विनय सिंह, रामजी यादव, पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, पूर्व विधायक ज्योतिंद्र प्रसाद समेत कई पत्रकारों और समाज सेवियों ने सक्रियता दिखाई है। राजेश सिन्हा की पहल पर इस अभियान में एक नई जान आ गई है और अब जागरूकता अभियान के तहत 17, 18 और 19 जनवरी 2025 को शास्त्री नगर के अमित बर्दियार छठ घाट में विशाल ऊसरी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। महोत्सव में न केवल मंत्री और जनप्रतिनिधि बल्कि विपक्षी नेता, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, गिरिडीह के डीएफओ, उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी सहित सभी प्रशासनिक अधिकारी और थाना प्रभारी भी आमंत्रित किए गए हैं। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और जल स्रोतों की सुरक्षा के प्रति जन जागरूकता फैलाना है। इस 3 दिवसीय महोत्सव में अनेक प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी, जिसमें जनरल नॉलेज, पेंटिंग, तैराकी, पानी में हैंडबॉल और क्रिकेट प्रतियोगिताएं शामिल है। साथ ही बुजुर्गों और महिलाओं के लिए अलग अलग आयोजन, गीत संगीत, मुशायरा, कव्वाली, गजल जैसी सांस्कृतिक गतिविधियां भी होंगी। इस दौरान नदी की रक्षा के लिए जागरूकता फैलाने हेतु हजारों पेड़ लगाने का संकल्प लिया जाएगा। यह आयोजन गिरिडीह वासियों के लिए एक अवसर होगा, जिसमें वे नदी के किनारे जन जागरण के कार्यक्रमों में शामिल हो सकते हैं। राजेश सिन्हा और उनकी कोर कमेटी ने इस अभियान में महिलाओं को भी आगे आने का आह्वान किया है। शास्त्री नगर की छठ समिति, दुर्गा पूजा समिति और शिव मंदिर समिति भी इस अभियान में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगी। अभियान के सदस्य रंजय बर्दियार, मोहम्मद इकराम, मोहम्मद इम्तियाज खान का कहना है कि ऊसरी नदी हमारी धरोहर है और इसे बचाने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा। समाज के हर वर्ग से इस अभियान में आर्थिक और शारीरिक सहयोग की आवश्यकता है, ताकि ऊसरी को एक बार फिर स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाया जा सके। 17, 18, 19 को ऊसरी महोत्सव मनाया जा रहा है। मेरी गिरिडीह के सभी लोगों से अपील है कि आप आइए, बढ़ चढ़कर इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। ये हमारे आने वाली पीढ़ी को जागरूकता लाने के लिए बताया जा रहा है कि देखिए हमारी ऊसरी नदी कैसी गंदी हो रही है और इसे हमें बचाना है, अपने पर्यावरण को बचाना है। तो ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और मेरी गिरिडीह के सभी लोगों से ये अपील है कि आप आए, इसमें पार्टिसिपेट करें और इस महोत्सव को एक बड़ा महोत्सव बनाने में महोत्सव जो 17, 18, 19 को मनाया जा रहा है, ये किसी पार्टी द्वारा नहीं है बल्कि जनता के द्वारा है और पर्यावरण के खास करके फोकस किया जा रहा है।
और हम लोग का अपील है कि पूरे गिरिडीह वासी को इसमें सहयोग करना चाहिए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और नगर निगम से ये कहना है कि बार बार कहने के बाद भी जो है ना यहाँ इतनी सारी गंदगी है, उस पर कोई भी नगर निगम ध्यान नहीं देता है, ना यहाँ बैठने की जगह है। ऐसा गंदगी है, गोबर है, वो आकर के चेक करना चाहिए कि साफ सफाई पर ध्यान दे, लेकिन नगर निगम कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये ज़रूरी है हम आप सब जुड़े ताकि नगर निगम का भी नींद टूटे। स्वर्गीय यमुना मिस्त्री की चौथी पुण्यतिथि शुक्रवार को उनके पैतृक गांव सीहोडी में उनके परिवारजनों द्वारा श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर यमुना मिस्त्री के पुत्र संदीप शर्मा और उनके कनिष्ठ पुत्र समाज सेवी मनदीप शर्मा द्वारा गांव के गरीबों और जरूरतमंदों को भरपेट भोजन कराया गया। इसके बाद 250 कंबलों का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वर्गीय यमुना मिस्त्री की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर की गई। इस दौरान निवर्तमान मुखिया संदीप शर्मा ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि स्वर्गीय यमुना मिस्त्री एक महान समाज सेवी थे, जिनका जीवन सेवा का प्रतीक था और उनके पुत्र भी उनकी इस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। मनदीप शर्मा ने बताया कि हर साल वे अपने पिता की पुण्यतिथि पर जरूरतमंदों को भोजन कराकर और कंबल बांटकर उनके योगदान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस अवसर पर पूर्व वार्ड पार्षद अशोक राम, सामाजिक कार्यकर्ता प्रमोद स्वर्णकार, कुशवाहा संघ नगर उपाध्यक्ष राजेश कुमार मृदुल, पत्रकार श्याम किशोर, चुनमुन राम, सोनबात पंचायत मुखिया प्रतिनिधि, डिस्को मंडल सहित कई जनप्रतिनिधि और समाज सेवी उपस्थित रहे। यह आयोजन एक मिसाल है कि समाज सेवा और परिवार की श्रद्धांजलि के बीच कितना गहरा संबंध होता है और यह भी दर्शाता है कि समाज के सबसे कमजोर वर्ग के प्रति संपन्न और मदद की आवश्यकता कितनी अधिक है। और भोजन का व्यवस्था किया गया है। हम तमाम माताओं बहनों से आग्रह करेंगे कि देखे बाबू संजय लो, कुछ नहीं बोलेगी मामा। हर साल की भांति इस साल भी 3 जनवरी को अपने परम पूज्य पिताजी श्री यमुना मिस्त्री का पुण्यतिथि मनाने का काम किया और हर साल हम लोग इसी तरह गरीब गुरबों और असहाय के बीच में 250-300 कंबल का वितरण करते हैं और खाना खाने का व्यवस्था करते हैं। और तमाम सीहोडी वासियों, जितने भी समाज सेवी तरह के लोग हैं, हमारे युवा साथी यहाँ चुनमुन राम हैं, गुगा भैया हैं, जीतू चौधरी, अनिल शाह हैं, प्रमोद स्वर्णकार जी हैं, चुन्नू शर्मा जी हैं, चंदू शर्मा जी हैं, श्याम जी हमारे युवक पत्रकार भी हैं, विकास जी हैं, मनोज जी हैं। इन लोग के सहयोग से ही ये कार्यक्रम हम लोग सफल कर पाते हैं। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी एबीए टीम को इजाजत। आप सभी अपना खूब सारा ख्याल रखें। धन्यवाद।